नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ और यूएचओ का चेयरपर्सन क्यूआई हमारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पार्टनर है। इस प्लेटफ़ॉर्म से हम आज बात करेंगे आपसे एक बीमारी जो आपने शायद उसके लक्षण देखे होंगे, जिसको कि हम फाइलेरियासिस कहते हैं। फाइलेरियासिस कई बार अंग्रेजी में जो उसके लक्षण होते हैं उसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। एलिफेंटियासिस इसलिए कहते हैं कि जो पीड़ित होते हैं जो इससे, उनके जो अंग है काफ़ी सूज जाते हैं। ये देखिएगा, ये ये मरीज़ है फाइलेरियासिस के, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के मरीज़ है। फाइलेरिया एक प्रकार का पैरासाइट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम जानकारी देंगे इसमें और इससे कैसे होता है कै ये देखिए, इसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। हाथी का पैर जैसे होता है, ऐसे धीरे-धीरे कई सालों में 10 साल, 15 साल भी कई बार बाद में होता है। इसका इन्फेक्शन होने के बाद ये कैसे फैलता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसको फाइलेरियासिस कहते हैं और ये क्या होता है, एक प्रकार से वर्म जिसको कहते हैं, जैसे कीड़ा कहते हैं, नेमेटोड, पतले से वर्म्स होते हैं लंबे-लंबे, उसको हम नेमेटोड कहते हैं। तो मोस्टली हमको लोगों को ये रहता है कि पेट में होते हैं वर्म्स, जैसे हमने पहले भी कभी बात किया होगा, टेपवर्म के बारे में बात किया या दूसरे पेट के कीड़े में, जो कि दो और ये क्या है, ये हमारे एक जो वर्म है, ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम में है, इसमें जाके बैठ जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होगा कि हमारे जैसे एक प्रकार से रक्षा के लिए होता है। हमारे जो शरीर को रक्षा करने के लिए एक पूरा लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। गिल्टिया जिसको कहते हैं, जैसे आपको कहीं आपका पैर में चोट आएगा तो आपके जो यहाँ जाँघ के ऊपर आपके गिल्टी कई बार बड़े हो जाते हैं। वो क्या हो रहा है कि वो लड़ रहे हैं, जो इन्फेक्शन है या इससे है, और वो क्लियर करते हैं। पुलिसमैन का काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस समझ लो, तो ट्रैफिक पुलिस चौकी है समझ लो। जहाँ-जहाँ आपके नीचे से चालू होते हैं, पूरे बॉडी में अलग-अलग जगह वो उसके लिम्फ नोड्स रहते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस समझ लो। जैसे जाँघ के ऊपर रहते हैं, फिर आपके यहाँ एक्सिला इसके नीचे रहते हैं। एक्सिला जिसको कहते हैं, इसके नीचे रहते हैं, फिर गले के नीचे रहते हैं, गले के पीछे रहते हैं। आप देखा होगा कभी आपको यहाँ पे कुछ फोड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे, तो वो ट्रैफिक पुलिस जैसे होते हैं, जो कि पूरे शरीर में फैलने से बचाते हैं और वो ख़त्म कर देते हैं। उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम होते हैं, वो तो ये हमारा नॉर्मल एक बचाव शक्ति के लिए एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है और उसमें पतले-पतले उसमें नलियाँ भी होती है, जिसमें लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, वो रहता है। वो जैसे अभी आपको खून की नली मालूम है, आर्टरी होता है, वेन होता है और एक लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, वो और पतले होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि ये जितने भी ट्रैफिक पुलिस है, लिम्फ नोड है, वो सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो वो जो भी आपका अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो लिम्फेटिक्स भी उससे फाइट करते हैं, फिर उसको लिम्फ नोड में ज़्यादा ये रहते हैं, आपका कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स या जो भी इम्यून सेल्स जो भी है, वो फाइट करते हैं और ये हमारा नॉर्मल सिस्टम रहता है। तो ये फाइलेरिया क्या करता है, जो ये फाइलेरिया से एक वर्म होता है, माइक्रोफाइलेरिया होता है, वुसेरिया ये जो होता है, ये वर्म जो होता है, ये लिम्फ नोड को ब्लॉक में बैठ जाता है। हाँ, सो इसके जो ये होते हैं आपके ये लिम्फ नोड में कैसे बैठता है, इसका साइकिल होता है। जो एडल्ट होता है, एडल्ट फाइलेरियल जो वर्म्स होते हैं, बुसेरिया बैंक्रॉफ्टाई, जो हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम पाए जाते हैं, बुसेरिया वर्म होते हैं, उसको फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टाई वो बैठ जाते हैं। एडल्ट वर्म हमारे लिम्फ नोड में बैठ जाते हैं और लिम्फ नोड का फिर वो फंक्शनिंग ब्लॉक हो जाता है, जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो उसका लिम्फ वेसल्स बैक प्रेशर से फ्लूइड जो है चारों तरफ टिश्यू में फैलते हैं और कई सालों में बड़े हो जाते हैं।
तो ये इसका असर होता है। और एडल्ट वर्म आते कहाँ से हैं? अभी देखिए पेट में तो हम गलत खाना खाएँगे जिसमें दूषित होगा उससे होंगे, तो हमारे इसमें कैसे आ जाते हैं लिम्फ नोड में? ये मच्छरों से आते हैं। ये आपके क्यूलेक्स मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स फैटिगस कहते हैं। और ये मच्छर क्या है कि गंदे पानी में पलते हैं, और जहाँ पे ड्रेनेज आपका कमज़ोर है, ड्रेनेज ये है, तो वहाँ पे ये मच्छर पनपते हैं। और ये इनका अभी साइकिल रहता है इनका, जो फाइलेरियासिस का जो साइकिल है, एडल्ट वर्म जो होते हैं, जो लिम्फेटिक्स में लिम्फ नोड्स में पनपते हैं, मेल फीमेल 2 टाइप के होते हैं। वो फीमेल एडल्ट वर्म होते हैं, करीब 200 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर लेंथ हो सकता है उनका। वो करीब वो अंडे देता है। फर्स्ट ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया, अंडे ठीक नहीं, उसका जो डॉटर वर्म होता है जिसको कि माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, हजारों माइक्रोफाइलेरिया वो छोड़ता है ब्लड में। माइक्रोफाइलेरिया वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते, और हजारों वो छोड़ते रहते हैं ब्लड में, जो रात के टाइम आते हैं। और जब मच्छर काटता है ब्लड में, वो माइक्रोफाइलेरिया पिकअप करता है, और वो माइक्रोफाइलेरिया पिकअप करता है मच्छर में, मच्छर के फिर पेट में जाके वो चेंजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज लार्वा मच्छर के अंदर, और फिर थर्ड स्टेज लार्वा। तो जब तक वो थर्ड स्टेज लार्वा बढ़ते हैं तो मच्छर के बाइटिंग पार्ट्स तक आ जाते हैं। फिर अगर दूसरे किसी व्यक्ति को काटता है तो वो थर्ड स्टेज लार्वा जाके माइक्रोस्कोपिक रहता है, जाके उसके शरीर में फैलना चालू हो जाता है, उस व्यक्ति के, दूसरा व्यक्ति को वो संक्रमित करता है। और वो फिर जाके जब बड़ा होता है वो एडल्ट बन के फिर से वो लिम्फ नोड में बैठ जाता है। और लिम्फ नोड में बैठने से क्या होते हैं, रिएक्शन चालू हो जाते हैं और फाइब्रोसिस हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाता है, फिर वो लिम्फेटिक फ्लो ब्लॉक होता है। उससे क्या होता है कि उससे आपका सूजन चालू हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो एक ये भी हो सकता है। दूसरा, कई बार लंग्स को अफेक्ट करता है। ये फाइलेरियासिस लंग्स को अफेक्ट करने से क्या होगा, आपको खांसी होगा, सांस फूलेगा, लंग का भी कई बार लंग स्टेज से भी जाता है, कई बार जाके वो उसके एक साइकिल भी जाता है। तो उससे क्या होता है कि इयोसिनोफिल काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल इयोसिनोफिल खाली 1-2% रहता है, उसमें 70-80%, 60% तक इयोसिनोफिल काउंट बढ़ सकता है, और वो फिर सांस में काफ़ी तकलीफ हो सकता है। तो ये इसको ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया कहते हैं। ये भी फाइलेरियासिस का एक ये हो सकता है। पर और कई बार क्या होता है कि बॉडी के कोई भी पार्ट में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि अपना अंडकोश में जो हाइड्रोसील या जो प्राइवेट पार्ट है उसमें हो जाएगा, तो उसमें सूजन आ जाता है। हाइड्रोसील में पानी भर जाता है आपके अंडकोश के चारों तरफ, उसका फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो वो कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ है, उड़ीसा वगैरह, फिर आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पौंडीचेरी, काफ़ी तमिलनाडु, जहाँ-जहाँ क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जहाँ पे मच्छर पनपते हैं, आपका ह्यूमिडिटी के ऊपर भी, जहाँ पे ज़रा मॉइस्चर रहता है वातावरण में, तो उस सब एरियाज़ में ये फाइलेरियासिस का थोड़ा प्रॉब्लम, ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ करीब अभी 39 कंट्रीज़ में फाइलेरियासिस, देखिए ये जानलेवा नहीं होता है, अक्सर जानलेवा नहीं होता है, पर इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं। इसमें अभी इसका ट्रीटमेंट में कई बार सर्जरी भी करना पड़ता है ब्लॉक को ये करने के लिए। और इसका अर्ली ट्रीटमेंट से अगर आप इसको इन्फेक्शन से रोके तो इसका ये डिफॉर्मिटी भी रोक सकते हैं, अगर एंटीबायोटिक से शुरू में ट्रीट करें, अगर थोड़ा भी घाव होता है, क्योंकि लिम्फेटिक्स ठीक से फंक्शन नहीं करते। पैर को एलिवेट रखे या ये इलास्टिक का ये पहने, पर काफ़ी सालों में ये फिर सर्जरी एक ये रह जाता है। नहीं तो इसका फिर दूसरा इलाज तो शुरू में अगर करें तो इसके दवाइयाँ आती है। दवाइयाँ ऐसा है कि अभी जो गवर्नमेंट का प्लान है, अभी ये तो कई हमारे देश में करीब 746 मिलियन लोग रिस्क है, वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे फाइलेरियासिस हो सकता है, जहाँ पे मच्छर भी है और ये
और कंडीशंस भी है। और आपको मालूम है आजकल जो ड्रेनेज होता है, आपका गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है, ये क्यूलेक्स जो फैटिगेंस है जो कि फाइलेरियासिस फैलाता है, ये गंदे पानी में या सीवेज का पानी है, सोक पिट का पानी है, नाले का पानी है, सेप्टिक टैंक का पानी है, उसमें अगर ठीक से कवर नहीं हो, उसमें ये ज़्यादा ब्रीड होते हैं। तो हमारा जो चारों तरफ अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो फाइलेरियासिस तभी हमारे को अच्छे से कंट्रोल होगा। नहीं तो इसको अभी गवर्नमेंट प्लान है, इसके जो एंडेमिक स्टेट्स हैं, इन्होंने कुछ एंडेमिक स्टेट्स ये किए हैं, जहाँ पे कि बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, तेलंगाना और भी कुछ स्टेट्स थे, जहाँ पे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे इन लोग फाइलेरियासिस कंट्रोल करने के। क्योंकि इसका कैसे होता है कि इसमें जो पेशेंट है उसको ड्रग से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसका जो एक बार उसका ब्लॉक हो जाता है लिम्फ नोड्स और ये, तो पर उसका जो माइक्रोफाइलेरिया है, जो ब्लड में जो माइक्रोफाइलेरिया हो रहा है कि जो मच्छर इसको उठाता है और दूसरे को फैलाता है, वो माइक्रोफाइलेरिया को आप दवाई से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एंडेमिक एरियाज है वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम, फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इन्होंने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि साल में एक बार 2 बार ये डाई इथाइल कार्बोमेजिन है, इसका ट्रीटमेंट है। हेट्राजान जिसको कहते हैं, ट्रेड नेम से आता था, इसका नाम है डाई इथाइल कार्बोमेजिन और आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल भी देते हैं कहीं कहीं। तो ये 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन, आइवरमेक्टिन जो कि काफ़ी नाम कमाया था कोविड के टाइम, कभी बदनाम भी हुआ था। तो आइवरमेक्टिन काफ़ी इफेक्टिव है और डाइइथाइल कार्बोमेजिन और एल्बेंडाजोल, ये दवाई से क्या है, माइक्रोफाइलेरिया क्लियर हो जाता है। तो वो अगर माइक्रोफाइलेरिया क्लियर हो जाता है तो वो धीरे-धीरे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कम हो जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके लिए सर्वे, और ये माइक्रोफाइलेरिया रात के टाइम आता है, ये रात के टाइम ब्लड में आता है। अगर आप माइक्रोफाइलेरिया सर्वे करना है कि कितने लोग कैरी कर रहे हैं, तो ब्लड अगर दिन को लेंगे तो माइक्रोफाइल नहीं आएगा, रात के टाइम ब्लड लेंगे तो रात के टाइम आपको माइक्रोफाइलेरिया मिलेगा। क्योंकि ये कुदरती ये है, क्योंकि मच्छर भी रात के टाइम काटता है। तो इससे एक ये है कि आप बच कैसे सकते हैं कि रात को मच्छरदानी लगा के, जहाँ-जहाँ एंडेमिक एरिया है, मच्छर से दूर रहे रात के टाइम, क्योंकि रात को ही ये मच्छर काटता है। तो मच्छरदानी यूज़ करना, हाउसिंग अच्छा होना और ड्रेनेज और सैनिटेशन बहुत अच्छा होना। आपके जितने भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके यहाँ के जो मेयर वगैरह है या मेंबर है आपके कॉर्पोरेशन के, उनको बताइएगा कि ये जो है, इससे एक ये खतरा फाइलेरियासिस का भी है, जहाँ पे ड्रेनेज ठीक नहीं है, जहाँ पे ये ठीक नहीं है। और तो ये हमको मैसेज देना था कि ये डिजीज़ एक है कि हमारा पुअर एक इंडिकेटर है कि हमारा जो ये सर्विसेज जो है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ ड्रेनेज, सैनिटेशन में कमी है। जब तक कमी है, ऐसे बीमारी को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, पर अभी कितना पॉपुलेशन है, कितना मूवमेंट है, ये सब में हमेशा गैप्स रहेंगे। तो आज यही इसके बारे में मैसेज देना था। धन्यवाद। इसके अलावा हमारा एक यूएचओ का आपको मालूम है कि एक हमारा एनजीओ है, जो कि कोई फार्मा से फंडिंग नहीं लेता, ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। क्राउड फंडिंग से हम इसको चलाने का उद्देश्य है, और जैसे-जैसे फंडिंग होगा हम ऐसे मैसेज के ऊपर रिसर्च करेंगे, इन्फॉर्मेशन आप तक लाएँगे। तो क्राउड फंडिंग से हम क्राउड जनहित में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं हेल्थ इश्यूज़ में। धन्यवाद।